परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। आज अमी जी हमें पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के एक श्लोक का भावार्थ समझाएंगे। आरंभ करें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण भाई અને બધાને। સો શ્લોક નંબર 28 ચેપ્ટર 1 ભગવદ ગીતાનું वो है દ્રષ્ટેમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સુમ સમુપસ્થિનમ સિદંતિ મમ ગાત્રાણि મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ। इस श्लोक का सरल हिंदी में कहें तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने ही परिवार और प्रियजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग कमजोर पड़ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। इस श्लोक में बेसिकली अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति डिस्कस करते हैं कृष्ण से। जब वो युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदार, गुरुजन, मित्रों को सामने देखते हैं, उनको बहुत दुख होता है और दया से भी भर जाता है और उनको लगता है कि उनकी युद्ध करने की शक्ति खोने लगी है। ये उनकी कमजोरी भी है क्योंकि प्रेम है, भावनात्मक संघर्ष है, मन का डर है, मोह है अपनों के लिए और उनके साथ मैं कैसे लड़ूं। तो इस श्लोक में वो कृष्ण को अर्जुन ये बताते हैं। ठीक है, सुंदर। विषाद योग पहला अध्याय, इसके ऊपर अमी जी ने हमें समझाया। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। ये केवल अर्जुन की परिस्थिति नहीं, हमारी भी ये परिस्थिति। हमें यदि कोई एक ग्रुप के सामने बोलने को भी खड़ा कर दे तो भी हमारा मुख सूखने लगता है और हमारे गात्र, हमारे अंग उपांग हिलने लगते हैं। तो सोचो अर्जुन की क्या परिस्थिति होगी। अपने ही स्वजनों को मारना है उसे। क्या पूर्व भूमिका ढूंढ निकाली है भगवत गीता कहने की। सबसे कठिन जो बात थी वही बात सामने रखी और फिर भगवत गीता का आरंभ किया कि यदि ये उपदेश से इतना कठिनतम कार्य भी व्यक्ति कर सकता है तो हमारे जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस है वो तो हम डेफिनेटली फेस कर सकते हैं। इसके लिए ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल सामने रखा भगवान। अपने ही स्वजन को मारना है, ऐसी परिस्थिति में भी उसको कार्यरत किया, अपना धर्म समझाया, अपनी ड्यूटी समझाई और अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होने को कहा, अनासक्त भाव से। यदि कर्तव्य करना है तो आसक्ति नहीं चलेगी, अनासक्त होना ही पड़ेगा, तभी हम अपने कर्तव्य को न्याय दे सकेंगे। तो ये अर्जुन विषाद योग से आरंभ हुई थी भगवत गीता पहले अध्याय से। हम आज 10वें अध्याय पे विभूति योग पे पहुंच गए हैं। विभूति योग में भी बहुत सारी विभूतियां भगवान ने कही। अर्जुन का प्रश्न था, भगवान मैं आपको कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ खोजूं आपको। तब भगवान ने कहा कि मैं तुझे कुछ मेरी विभूतियां बताता हूं, यहां पर मेरा दर्शन कर। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में जहां भी कुछ विशेष है वो मैं हूं। मनुष्य अपने मन में ये ना समझ ले कि मैं महान हूं, मैं ये करता हूं। वो जो विशिष्टता है उसमें वो मैंने प्रदान की, वो मेरा अंश है। यदि हम उसे सृष्टि की विशिष्टता समझेंगे तो भोग दृष्टि हो जाएगी। आम में मिठास किसने रखी, यदि इसमें हम प्रकृति देखेंगे तो उसे भोगने की इच्छा होगी, और खाऊं और खाऊं। लेकिन यदि इसमें हमने ईश्वर देखे, ईश्वर का दर्शन किया,
तो वो हमारी योग दृष्टि हो जाएगी और उसे हम प्रसाद समझेंगे। फिर ये आम के अंदर इतनी मिठास भगवान आपने रखी है, फिर उसमें भक्ति उत्पन्न होगी हमें। फिर वो आम हमें भोग दृष्टि से हम नहीं देखेंगे, लेकिन ईश्वर को प्रसाद दृष्टि से हम उसको देखेंगे। तो ये हमारी दृष्टि बदलने के लिए भगवान ने अर्जुन को विभूति कही कि जरा भी अहम मत लाना तू, ये तेरे कारण है, जो भी है वो ये मेरे कारण है। मैं विद्यमान हूं तुझ में, तेरी ये जो विशेषता है उसके अंदर। विशेष भूत इति विभूति, जो भी भूत, जो भी उत्पन्न हुआ है वो भूत, जड़ हो या चेतन, उसके अंदर जो विशेषता है उसमें ईश्वर का दर्शन कर। ये हमारे अंदर समर्पण भाव उत्पन्न करेगा। समर्पण भाव उत्पन्न होने से हमारा अहम विनम्र होगा, और विनम्र हुआ व्यक्ति जल्दी ईश्वर को प्राप्त करता है। क्योंकि हम में और ईश्वर में जो बाधा है वो केवल हमारा अहम है। ये जो अहम है वो कहता है कि मैं हूं। अगर मैं हूं तो ईश्वर अलग है। यदि ईश्वर और मुझ में से ये मैं निकल गया तो हम दोनों एक हो गए। भक्ति का आरंभ ही तब होता है जब ये मेरा मैं विलीन हो जाता है। भगवान मैं नहीं, केवल तू है, ये भाव समझाने के लिए विभूति योग। तो इस विभूति योग के 37वें श्लोक पर हमने पिछली बार विचार किया। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अप्यहम व्यास, कवि नाम उष्णा कवि। चार सिंपल विभूति कही। आरंभ स्वयं से कहते हैं भगवान। भगवान स्वयं को क्यों विभूति बता रहे हैं? वृष्णि कुल में जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का। उनके पिता का नाम वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र थे, इसके लिए भगवान को वासुदेव कहा गया। इस वृष्णि कुल में जब नारायण ने वासुदेव स्वरूप में अवतरण लिया, एक मनुष्य देह धारण किया, तो वो सारे वृष्णि कुल की विभूति थी। इस कृष्ण अवतार से बड़ा वृष्णि कुल में कोई भी नहीं था। वो श्रेष्ठतम तत्व था वृष्णि कुल का। इसके लिए वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। सभी वृष्णि कुल में ये जो मैं हूं वासुदेव स्वरूप, ये मेरी ही विभूति है। मेरी अर्थात भगवान नारायण की विभूति। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन का मॉरल बूस्ट करने के लिए, अर्जुन को प्रेरित करने के लिए, तू अपने को दीनहीन ना समझ। ये सभी पांडवों में तू श्रेष्ठ है, तुझे इसका आभास नहीं है शायद, लेकिन तू श्रेष्ठ है। ये कहने के लिए हमने हनुमान जी का उदाहरण दिया था। समुद्र लंघन करना था लंका में जाने के लिए, कैसे जाए सब सोच रहा था। जामवंत जी ने हनुमान को कहा कि आपको अपनी शक्ति पता नहीं, केवल आप ही ये समुद्र लंघन कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा थी हनुमान को। इमीडिएटली उन्होंने जंप लगाया और सीधा लंका में। ऐसे ही अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन तुझे पता नहीं लेकिन ये सभी पांडवों में श्रेष्ठ तू है, और तू मेरी ही विभूति है। तेरे अंदर ये जो दिव्यता का अंश है वो मैंने रखा है तेरी। तो वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अप्यहम व्यास। बहुत सारे मुनि हो गए, ऋषि मुनि। ये सभी में वेद व्यास मेरा अंश समझ।
यहां तक कि वेद व्यास को भगवान की उपाधि दी थी। भगवान वेद व्यास कहा जाता था उनको। मुनि कौन? जो मनोमंथन करे वो मुनि। कुछ सत्य प्राप्त करने के लिए, कुछ तत्व ढूंढने के लिए जो समाधि लगा देते हैं, जो चिंतन करते हैं, मन को टटोल के रख देते हैं। जब अमृत का मंथन किया तो हमें 14 रत्न प्राप्त हुए। अब दही का मंथन करो तो छाछ और मक्खन उत्पन्न होती है। वैसे ही जब आप मनोमंथन करते हैं, मन का मंथन करते हो, तो आपको सत्य आपके सामने प्रकट होता है। चिंतन क्यों होना चाहिए? सत्य ढूंढने के लिए चिंतन होना चाहिए। सच क्या है? तो ये मनोमंथन जो करता है वो मुनि। ऐसे मुनियों में वेद व्यास, भगवान वेद व्यास में हो। कुछ अवश्य उन्होंने महाकार्य किया होगा कि भगवान ने उन्हें अपनी विभूति कही। देवी मत्स्यगंधा और पराशर जी के पुत्र थे वेद व्यास। द्वीप पर, आइलैंड पर उनका जन्म हुआ, उसके लिए द्वीपायन कहलाए। और वर्ण उनका श्याम था, इसके लिए कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास। इतने महान वेदों का विभाग उन्होंने किया 4 वेदों में। महाकार्य था ये, इसके लिए वेद व्यास कहलाए। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत उन्होंने लिखा। हालांकि उन्होंने जब शुरू किया तब 60,000 श्लोक थे, और तभी नाम था जय। फिर अन्य ऋषियों ने ऐड किया कुछ श्लोक, उसे महाजय कहा, और अंत में जब 1.25 लाख श्लोकों का ग्रंथ हुआ तभी उसे महाभारत कहा। और इसी महाभारत के मध्य में हमें भगवत गीता उपलब्ध हुई। ये प्रसाद भगवान वेद व्यास का है। उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। देख भी सकते थे संजय दूर का, सुन भी सकते थे, और योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है वो भी वो समझ सकते थे। दिस वॉज दिव्य दृष्टि। ये वेद व्यास ने दी थी संजय जी को। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता के उपरांत श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान नारायण की सब दशावतार और लीलाएं। एक उच्चतम भावनात्मक इमोशनल ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है। भक्ति उत्पन्न करता है श्रीमद् भागवत, हमारी भक्ति को दृढ़ करता है। जबकि भगवत गीता ये ज्ञान का ग्रंथ है, अध्यात्म का ग्रंथ है। एक की बैठक ज्ञान की है, दूसरे की इमोशंस, भावना की है। ये दोनों के रचयिता एक ही व्यक्ति। कैसे पूर्ण विद्वान होंगे वो। 18 पुराण उन्होंने लिखे। मैंने ग्रुप में वो एक मैसेज भी डाला था, सभी पुराणों के नाम। इनके रचयिता भी वेद व्यास थे। इतने महान इस मुनि को आज भी उनके जन्मतिथि को हम गुरु पूर्णिमा के स्वरूप में उत्सव मनाते हैं। और यहाँ तक कि जो भी स्थान से धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन दिए जाते हैं उसे व्यासपीठ कहते हैं। ये उनको दी गई हुई श्रद्धांजलि है, वेद व्यास जी को। इतने महान मुनि के लिए भगवान कहते हैं कि मुनि नाम अप्यहम व्यास। भगवान वेद व्यास में हो। और कवि नाम उष्णा कवि ही। उष्णा यानी, याद है किसी को? पिछली बार हमने इस पर विचार किया था। उष्णा किसका नाम था? जैसे, हाँ जी, एनीबॉडी? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु और देवों के गुरु बृहस्पति। तो आगे बृहस्पति का उल्लेख था।
पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूं, और यहां पर कवियों में उष्ण कवि मैं हूं। कवि यानी नॉट पोएट, जो कविता लिखता है, वो आज के युग में हम कवि कहते हैं, बट तभी कवि यानी ज्ञानी, पंडित, वेदवेत्ता, इसे कवि कहते थे। और शुक्राचार्य जी महाज्ञानी, भले दैत्यों के गुरु हो, लेकिन परम ज्ञानी थे वो। और उनके पास जो विद्या थी वो किसी के पास नहीं, संजीवनी विद्या, मृत व्यक्ति को सजीव करने की विद्या उनके पास थी। और इतने बड़े सारे दैत्यों के गुरु थे वो, ज्ञानी थे। इसके लिए भगवान ने कहा कि ज्ञानियों में, कवियों में कवि उष्णा यानी शुक्राचार्य मैं हूं। तो ये था हमारा 37वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं 38वें श्लोक की तरफ। दंडो दमयतामस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। सबसे पहले दंडो दमयताम अस्मि। दम यानी दमन करना। दमन करने की जो जो नीति है उसमें दंड में है। दंड यानी पनिशमेंट, शिक्षा। क्यों दंड, क्यों शिक्षा आवश्यक है? जो जीव विपरीत मार्ग पर चल रहा है, जिसकी बुद्धि विपरीत चल रही है, जो सत्य नहीं, असत्य नहीं समझता, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, उसे उस मार्ग से पुनः सत्य के मार्ग पर लाने के लिए ये एक दंड है, शिक्षा है, एक साधन है कि डर से भी व्यक्ति कुछ गलत नहीं करेगा, शिक्षा से भी व्यक्ति कुछ गलत नहीं करेगा। ये हमारी नीति है। और दंड कौन सी नीति में आता है? साम दाम दंड भेद। हम सब ने सुना है, बट व्हाट इज साम दाम दंड भेद? साम यानी समझाना। अगर कोई व्यक्ति गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, तो सबसे पहले उसके पास जाकर प्यार से बैठकर उसके साथ समझाइए। जिसके अंदर समझने की शक्ति है वो यहीं पर समझ जाएगा कि शायद अज्ञानवश वो गलत कर रहा था, कदाचित ईर्ष्या से प्रेरित होकर या लोभ से प्रेरित होकर वो ये गलत कर रहा था। तो उन्हें जाके समझाना चाहिए कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इसके पीछे जो आपका भाव है वो बदलना चाहिए, वो सही नहीं है। ये समझाना। दूसरा है दाम। दाम यानी पैसा, ब्राइब देना। दाम यानी ब्राइब देना हो गया। पैसों से मनाना। जी दमन, नहीं। दमन का है ना दाम, कि ना, डरा धमका ना, के नहीं। दाम इज मनी, 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 मनी। माने दंड, दंड पहले भी। समझाना, फिर दाम यानी पैसा को उपयोग करना, अर्थात उसे कुछ गिफ्ट देके, उसे जो चाहिए वो देके रिझाना। एक बालक यदि मान नहीं रहा है तो माता पिता क्या करते हैं, उसे जो खिलौना पसंद है वो लाके देते हैं कि मान जा बेटा, या फिर तू अच्छे मार्क्स लाएगा तो तुझे साइकिल दिलाएंगे, छोटा बच्चा होगा तो। ये उसे कुछ भेंट देकर, प्रलोभन देकर। ये गलत क्यों नहीं है प्रलोभन देना, भेंट देना? क्योंकि उसके पीछे का जो हेतु है वो हेतु शुद्ध है। उल्टा होता तो वो गलत है। यदि आपका हेतु खराब है उसके पीछे का, तो ये गलत है। बट ये जो आप भेंट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? उसे समझाने के लिए, उसे सन्मार्ग पे लाने के लिए। इसके लिए आप ये भेंट दे रहे हैं। उसे दाम कहते हैं। साम दाम दंड।
चौथा है दंड। अगर समझाने से, अगर गिफ्ट देने से व्यक्ति नहीं मानता है, तो माता पिता को बच्चे को शिक्षा भी देनी पड़ती है, पनिश भी करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है। सरकार के लिए भी एक साधन है दंड देना। आज पुलिस और कोर्ट है क्यों? यदि सभी लोग कायदे को फॉलो करके जीते तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि सब लोग नैतिकता के आधार पर, मूल्यों के आधार पर अपना जीवन नहीं जीते हैं, इसके लिए उनको रोकने के लिए ये दंड आया। दंड यानी पुलिस, दंड यानी कोर्ट्स, जज जो शिक्षा देते हैं। एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की हमारे यहाँ। न वैराज्यम न राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। आदर्श राष्ट्र कौन सा है? जहां राजा की भी जरूरत नहीं है, जहां दंड की जरूरत नहीं है, ना पुलिस, ना आर्मी, ना कोर्ट्स। धर्मेणेव प्रजास्तावत, धर्म के आधार पर सभी जीते हैं, कोई अधर्म नहीं करता। रक्षन्ति स्म परस्परम। और यदि कोई बाहर से संकट आ जाए तो जहां प्रजा एक दूसरे का परस्पर रक्षण करती है, ये एक आदर्श राष्ट्र, इसकी कल्पना की। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा आदर्श राष्ट्र निर्माण हो सकता है क्या? जो हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने एक कल्पना रखी, एक आइडियल रखा। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट सच अ नेशन? ये जहां सभी धर्म के आधार पर, नीति के आधार पर, मूल्य के आधार पर जीते हैं, जहां पर ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना आर्मी है, ना कोर्ट्स है। आदर्श है, ये आइडियल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हर एक मनुष्य पे पहले संस्कार होना चाहिए। संस्कारी होगा जब मनुष्य, तब ऐसा राष्ट्र निर्माण हो सकता है। आज की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें से संस्कार का पार्ट निकल गया, खाली बुद्धिमत्ता का पार्ट रह गया। टेस्ट योर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट बढ़ाओ, बुद्धि बढ़ाओ। पर यदि संस्कार नहीं हुआ तो ये बुद्धि का दुरुपयोग होगा। यदि उसकी वृत्ति ठीक नहीं है तो ये जो विद्या ग्रहण की है उसका दुरुपयोग करेगा। पहले उसकी वृत्ति को शुद्ध करो। तामसी और राजसी वृत्ति जानी चाहिए, सात्विक वृत्ति बाहर निकल कर आनी चाहिए, उसके बाद विद्या दो। अध्यात्म शिक्षण प्राप्त करने से पहले बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग चतुष्टय ये होना चाहिए, बाहर से और अंदर से, तब आप अधिकारी बनते हो। विवेक, वैराग्य, शट संपत्ति, मुमुक्षा, ये चार हमारे अंदर आना चाहिए। शट संपत्ति में तितिक्षा, उपरति, समाधान, ये सब आता है। सम, दम, ये शट संपत्ति हुई। और फिर अंतरंग चतुष्टय, श्रवण, मनन, निधिध्यास और तत्व पदार्थ संशोधन। आपने जो सुना है, श्रवण किया है, उसमें मनन कीजिए। यहां आपने सुना और इसके बाद यदि आप उसके ऊपर विचार ही नहीं किया तो फिर आप भूल जाएंगे वो। ये विचार हमारे अंदर उतर जाने चाहिए, हमारे मन को जकड़ लेना चाहिए इन विचारों को। ये सुनने के बाद भी हमारे मन से जाता नहीं है और हम मनन शुरू करते हैं। जब मनन शुरू करते हैं तो अंत में सत्य दिखता है हमें, यही सत्य है। फिर निधिध्यास, वो जो सत्य दिखा उसका हेतु है कि उस सत्य को पकड़ के जीवन में उतारो आप। नहीं तो केवल वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है
क्या आपने चिंतन किया, मनन किया और सत्य तक पहुंचे? उसके बाद क्या? उसके बाद वो आत्मसात होना चाहिए हमारे जीवन में। दैट इज निधि ध्यान। जो सत्य उत्पन्न हुआ उसको पकड़ा, हम जीवन में उतारा, और ये जब हमारा स्वभाव बन जाएगा, ये जीवन मूल्य जो सत्य दिखा वो, तब वो तत्व हमें दिखेगा। आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, जो भी आप कहते हो, वो इतना होने के बाद हम अधिकारी होते हैं आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए। तो मनुष्य के ऊपर संस्कार होना चाहिए, मूल्यों का, विचारों का, उसके बाद विद्या देनी चाहिए उसे। पर आज जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आई, उसमें से ये पार्ट निकाल ही लिया। खाली इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार करो, क्योंकि वो जीवन उपयोगी है। आपको जीवन जीने के लिए डिग्रियां की जरूरत है, वहां तक हमने ज्ञान को सीमित कर दिया। हमारे चरित्र का परिवर्तन करे वो ज्ञान हमने हटा दिया, क्योंकि उससे कोई कमाई होने वाली नहीं। आप 6 साल से सत्संग में आ रहे हैं और भगवत गीता सुन रहे हैं, कोई डिग्री देगा? कोई आपको नौकरी देगा इसके ऊपर? नोबडी विल गिव यू अ जॉब। ये बात। तो साम दाम दंड, दंड ये एक साधन है। जो समझाने से नहीं समझता, भेंट देने से, गिफ्ट देने से भी नहीं समझता, उसको फिर दंड, शिक्षा। और उसके बाद भी ना समझे तो भेद। भेद यानी हमसे अलग, उस तत्व को, उस व्यक्ति को समाज से अलग। अब ये हमारे बीच का नहीं, हमारे साथ का नहीं। सब कुछ प्रयत्न किए, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं रहा है। फिर भेद, फिर उसे दूर रखो, नहीं तो वो सबको हानि पहुंचाएगा। भेद यानी अलग कर देना, हमारे बीच का नहीं। तो ये साम दाम दंड भेद, ये नीति है, ये साधन है व्यक्ति को गलत मार्ग से सही मार्ग के ऊपर लेकर आने का। तो दंडो दमयतामस्मि, नीतिर अस्मि जिगीषताम। दो वस्तु देखते हैं हम। एक, जीने की अत्यंतिक इच्छा, जीने की अत्यंतिक इच्छा। बेटे का बेटा देख लिया तो अब उसके बेटे का भी नाम रख के जाऊं मैं। ये जीने की अत्यंतिक इच्छा छूटती ही नहीं, इसे कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीने की अदम्य इच्छा, छोड़ना ही नहीं है, छूटता ही नहीं। ये जिजीविषा। और जीवन के अंदर विजयी होने की अदम्य इच्छा। आई वॉन्ट टू विन एवरी बैटल। मेरे जीवन के जितने भी पहलू है उसमें मुझे विजयी होना है। आई वॉन्ट टू विन, आई वॉन्ट टू बी अ विनर, नॉट अ लूजर। ये जो विजयी होने की अदम्य इच्छा है, उसे कहते हैं विजिगीषा। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, विजिगीषा यानी विजयी होने की इच्छा। विजिगीषा, यहां पर भगवान ने कौन सा शब्द यूज किया है? जिगीषताम, यानी जीतने की इच्छा, विजयी होने की इच्छा। विजिगीषा जो मैंने कहा, वो जीतने की इच्छा में नीति में हूं। अर्थात आपकी जो जीतने की इच्छा है, यदि उसमें नीति है तो उस नीति को समझ के मेरा अंश है। ज्यादातर आज के युग में हम जीतना ही लक्ष्य बनाते हैं ना नीति से या अनीति से, इसके ऊपर विचार नहीं है। आई वॉन्ट टू विन। जीत के साधन कैसे भी हो, अच्छे या बुरे, नीति की अनीति, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका आरंभ कहां से हुआ? अनीति का, जीतने के अंदर। आप रामायण देखेंगे तो राम ने नीति पूर्वक युद्ध किए, जितने भी युद्ध थे वो नीति पूर्वक। लेकिन देखिए महाभारत, कहां से कौन से पक्ष ने अनीति शुरू की मालूम ही नहीं है। 10 दिन तक कोई मार नहीं सका भीष्म को, तो शिखंडी को लेकर आए। पता था भीष्म पितामह स्त्री के ऊपर शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे, पिछले जन्म में स्त्री था शिखंडी। उधर कौरवों ने निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर निशस्त्र निहत्थे अभिमन्युओं को मारा, 7 ने मिलकर एक को। ये क्या नीति? नियम था, जो रथ पे सवार है रथी, वो रथी से ही युद्ध करेगा। जो जमीन पे चल रहा है सैनिक, वो जमीन पे सैनिक चलने वाले सैनिक से ही युद्ध करेगा। जो घुड़ेसवार है वो उससे ही युद्ध करेगा। और यदि कोई निशस्त्र है तो उस पर प्रहार नहीं करे। नियम बनाए थे ऐसे, दोनों पक्षों ने बैठकर, भीष्म पितामह, कृष्ण, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर सब बैठे थे और युद्ध के नियम बनाए थे। सूर्यास्त के बाद हम प्रहार नहीं करेंगे एक दूसरे पे। और इसके लिए तो हर रोज सूर्यास्त पे जब युद्ध खत्म होता था तो पांडव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह उनकी सेवा करने जाते थे निर्भय होकर। ये नियम है, सूर्यास्त के बाद कोई किसी के ऊपर प्रहार नहीं करेगा, ये नीति। लेकिन कहां से नीति टूटने लगी पता नहीं। युद्ध में जब कर्ण का पहिया रथ का भूमि में धंस गया तो निकालने के लिए वो नीचे उतरा, रथ पे सवार नहीं था, ना ही हाथ में शस्त्र थे। फिर भी कहा गया अर्जुन को, चला बाण, शत्रु है। और इस प्रकार कर्ण का वध हुआ जब वो निशस्त्र था। ये क्या नीति थी? बिल्कुल नहीं। तो जब आपका विजय नीति पूर्वक होता है तब वो विजय मैं हूं। आपके जो युद्ध है, नॉट नेसेसरी कुरुक्षेत्र का युद्ध, हर एक व्यक्ति अर्जुन है, हर एक व्यक्ति कर्ण है। रोज सुबह जीवन के साथ एक नया युद्ध शुरू होता है हमारा। छोटे युद्ध हर एक के जीवन में आते। ये युद्ध हम कैसे लड़ते हैं, दैट विल डिफाइन आवर कैरेक्टर। हमारे सामने आए हुए चैलेंजेस, हमारे सामने आए हुए संकट, हमने नीति पूर्वक सामना किया उसका कि अनीति पूर्वक? अनीति शॉर्टकट, इजी, तुरंत फल देती है। लेकिन क्या अवकारदायक है? एक अनीति करेगा तो सामने का व्यक्ति रुकेगा, वो भी कल अनीति ही करेगा। इससे धीरे धीरे सारा समाज ऐसा हो जाएगा। दिस इज कलयुग। जब सत्य के ऊपर से हमारी श्रद्धा हट गई, जब जो गलत था वो सही होकर समाज में प्रस्थापित हो गया, दिस इज राइट, जो रॉन्ग है वो राइट बन के प्रस्थापित हो गया, ये कलयुग की निशानी। जब नीति मूल्य सब कुएं में धकेल देते हैं, बस जीतना है मुझे, ये कलयुग। उसका आरंभ आज नहीं हुआ है, बहुत आगे से हो चुका है। तो जीतने में, विजय प्राप्त करने में यदि आप नीति पूर्वक करते हैं तो समझना कि वहां मैं हूं। अंत में श्लोक आएगा भगवत गीता में, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है,
जहां पर धनुर्धर पार्थ है वहां पर ही नीति है और वहां पर ही जय है। 11 औक्षण्य सैन्य वाला कौरव पक्ष हार जाता है और 7 औक्षण्य सैन्य वाला पांडव पक्ष जीत जाता है। अंतर केवल एक शब्द का था, धर्म। निशस्त्र किंतु धर्ममय श्री कृष्ण पांडव के साथ थे, केवल ये अंतर था। जहां पर धर्म वहां पर जय। धर्म यानी नीति, धर्म यानी कर्तव्य। आपका कर्तव्य आपने कैसे निभाया, नीति पूर्वक कि अनीति पूर्वक, जीवन मूल्यों को पकड़ के कि उसका त्याग करके। तो नीतिर अस्मि जिगीषताम, जिसको विजयी होने की आकांक्षा है, लेकिन नीतिपूर्वक वहां पर श्री कृष्ण का दर्शन कर। ताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यना। गुह्य यानी रहस्यमय, अलग अलग तरीके के रहस्य है। उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा रहस्य का भगवान ने, मौन, चुप रहना। ये आसान नहीं है, चुप रहना बहुत बड़ा तप है ये। सबको अपना मत कहने की इच्छा होती है, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, હું શું કામ જાઉં, કોઈ સાંભળતું જ નથી મને। ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा अहम है कि मेरे मन में जो इच्छा हुई वो अगले को सुनना चाहिए, अगले को मानना चाहिए। इसके लिए भगवान ने एक व्रत दिया, मौन व्रत। नहीं बोलना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नहीं बोलना ये समझदारी की निशानी है, और इसके लिए वाणी का संयम ये अति कठिन है। वाणी पे संयम रखना ये अति कठिन। जब आपका दोष नहीं है फिर भी न कहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा दोष नहीं है, भगवान राम को याद करने का। जब संयम की बात आए तो पूछा तक नहीं पिता को कि मेरा दोष क्या है, क्यों मुझे वनवास दे रहे हैं, व्हाट इज माई फॉल्ट। आज का 10 साल का बालक भी आपको पूछेगा क्यों मुझसे ऐसा कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया। राम ने नहीं पूछा, पर इतनी बड़ी सजा, 14 साल जंगल में रहना, ये संयम, मन में कितना संयम होगा उनका, वो कितने क्लियर होंगे कि अपने पिता की आज्ञा को पालन करना यही मेरा धर्म है, ना कि प्रश्न करे उसको हम। ये माइंड में क्लैरिटी चाहिए, तब वाणी पे संयम आता है। तो ये जो वाणी का संयम है, मौन, दैट इज द की टू रहस्य। ज्यादा कर रहस्य क्यों रहता नहीं है, क्योंकि हमारी वाणी पे संयम नहीं है। यदि 2 व्यक्ति को भी कोई बात मालूम पड़ी तो फिर वो गुप्त नहीं रहती, दूसरे एक को भी मालूम पड़ी। यदि कोई सी चीज को गुप्त रखना है तो आप तक सीमित रखे। एक को भी आपने कहा, खत्म बात, प्रयत्न करना। तो रहस्य रखना है यदि, तो मौन रहना सीखें। यदि ये क्षमता है आपके अंदर मौन रखने की, तो समझना कि वो मेरा आशीर्वाद है। हमारे पांडवों के सहदेव त्रिकाल ज्ञानी, सब कुछ पता था, लेकिन एक व्रत था उनका,
किसी ने मुझे पूछा तो ही कहूंगा, वरना नहीं। हमें पता है फिर भी ना बोलना, ये कितना कठिन है। सत्य पता है लेकिन पूछेंगे तो ही कहूंगा, वरना नहीं। बहुत बड़ा व्रत है ये, तप है ये। तो मौन चैवास्मि गुह्या, जो रहस्य है उसमें यदि कोई उस रहस्य के लेकर मौन रह सके तो वो मेरी विभूति है। ये क्षमता आई कहां से रहस्य रखने की? ये मेरा आशीर्वाद है। इसमें मेरा अंश होगा वही ये रहस्य रख सकेगा, वही मौन रह सकेगा। मौनम चैवास्मि गुह्याना ज्ञानम ज्ञानवता अहम। ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूं। कीमत ज्वेलरी के आकार को नहीं है। आपने चेन बनाया या आपने इयररिंग्स बनाए या बैंगल बनाए, कीमत स्वर्ण को है। वैसे ही कीमत ज्ञानी की नहीं, उसके ज्ञान की है। वो ज्ञान था जिसने उसे ज्ञानी बनाया। तो ये जो ज्ञान है ज्ञानी के अंदर, वो मैं हूं। कर्मयोगी बहुत मिलेंगे आपको, आसान है कर्म करना। सोशल सर्विस निष्काम भाव से बहुत मिलेंगे करने वाले, क्योंकि सरल है। भक्ति सेवा पूजा करना बहुत सरल है। शिव जी को जल चढ़ाया, अब अधिक मास आ रहा है तो हमारे यहाँ मंदिर है, रोज सुबह सब सेवा पूजा चालू होती है। बहुत सुंदर वातावरण होता है, बट आसान है स्तुति करना, भक्ति करना ये। पर ज्ञान अर्जन करना ये डिफिकल्ट है। उसके लिए वो वृत्ति चाहिए हमारे अंदर, एक विषय को समझे हम, पेशेंस धैर्य चाहिए, समझे राइट पर्सपेक्टिव में, सही तरीके से, और वो समझने के बाद उसे रिटेन करे। मेधा, धृति, संकल्प चाहिए, तब एक व्यक्ति ज्ञानी बनता है। तो ये जो मूल्य है, और ये ज्ञान कैसा है? खर्च ना कूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। जितना आप शेयर करोगे उतना आपका दृढ़ होगा ज्ञान। इसके लिए ज्ञान को इतना महत्व दिया गया। बट ये जो ज्ञानी है नंबर्स में बहुत कम है। उन ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो मैं हूं। यदि ज्ञानी में से ज्ञान तत्व निकल जाए तो कुछ नहीं बचता। इज अ कॉमन मैन। ये विशेषता ज्ञानियों की, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, धृति, प्रज्ञा, ये सब मेरा प्रसाद है। ये सब मेरे कारण उसे प्राप्त हुआ है। तो दंडो दमयताम अस्मि, नीतिर अस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्याना, ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दमन करने वाली नीतियों में दंड में हो, विजयी होने वाली जो भी आकांक्षा है उसमें जो नीति पूर्वक होता है वो मैं हूं। रहस्यों में मौन में हूं, और ज्ञानियों का ज्ञान में। चार विभूतियां कही फिर से भगवान ने, 38वें श्लोक। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कहिए। हाँ, बोलो लता अगर बेटा। भगवान बोलते हैं कि नीति मैं हूँ, तो फिर कर्ण को अनीति से मानने को क्यों बोला उन्होंने ही? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। Same भगवान ने स्वयं question. I have स्वयं same question. सेम क्वेश्चन।
बट अंतर क्या है दोनों में? उसके पीछे हेतु क्या था भगवान का? स्वयं के लाभ के लिए क्या किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं। नहीं। धर्म संस्थापन के लिए। ये सामने से अगर अनीति हो रही है तो आप नीति पकड़ के धर्म संस्थापन कैसे करेंगे? ना ही भगवान का उसके पीछे कोई लोभ या लालच या कोई सत्ता का भाव था। उन्होंने जो भी किया अनासक्त भाव से। यदि हम स्वयं के लिए करें तो वो अनीति कहलाएगा। ये बात। लेकिन कर्ण ने भी कोई अनीति तो नहीं की थी। बहुत बड़ी अनीति की थी। दुर्योधन के साथ खड़ा था। हाँ, वो अधर्म के साथ खड़ा था वो। अधर्म को साथ दिया। यस। ये सब ने अधर्म को ऊपर उठाया। यदि और उसने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रौपदी को भीष्म और कर्ण ये मना कर देते तो दुर्योधन में कहाँ साहस था? नहीं सर, एक पांडव और को बात चले। भी है कि द्रौपदी द्रौपदी करण को ने उसने बहुत बुरा भला भी बोला था ना बुरा पहले भला से भी, और हाँ। करण ने जो एक चीज बहुत बड़ी डिजास्टर मेरे को लगती है सर, कि उसने ना उस द्वित क्रीड़ा भवन में वो वहां था, उसको हाथों हाथ बोलना चाहिए। भले देखो उसने उसको राजा बना दिया, उसको जो भी प्रदेश दे दिया, उसको दासी पुत्र से उसको एक अच्छा वो स्टेटस दे दिया, बट व्हाट बीइंग सेड दैट उसको वो देखकर बोलना चाहिए था कि आई एम लिविंग दिस प्लेस, आई विल नॉट बी अ पार्टी टू इट, बट ही स्टेड देयर। तो ही वॉज वन ऑफ द कल्प्रिट, मेरे को ऐसा लगता है। कल्प्रिट मीन्स क्या है? ये हमारा डिसीशन एट टाइम्स हिल जाता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो इतना सताया हुआ था। सूत पुत्र सब जगह उसको अवगणना ही होती थी। ये जो पीड़ा थी, इसका निवारण जब उसने देखा तो उसकी जो मति थी वो सही डिसीजन नहीं ले सकी। प्लस उसके अलावा ध्यान में नहीं। ये भी है अभिमन्यु कि को कर्ण के मूर्ति से पास में मारा था। इतने अभिमन्यु, कर्ण यस। ये कितना बड़ा पाप। नहीं, और कर्ण के पास में इतने ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है कि ऐसा समझ सूझ की बात है कि जितना ज्यादा व्यक्ति को प्रतिभा और ज्ञान और स्किल है, उतनी ही ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। डेफिनेटली। The more talented and the more skilled and the more powerful you are, with great power comes great responsibility. So instead of being a true friend to Duryodhan, instead of giving him the correct guidance, वो भी he was enjoying not only the youth but throughout he was enjoying humiliating everybody. उसने भी कृष्ण के और humiliation में अपने आप को पीछे नहीं रखा था। और परशुराम से विद्या कैसे ग्रहण की उन्होंने? झूठ बोलकर उन्होंने गुरु से। झूठ बोलकर तो yes, झूठ बोलकर और ग्रहण। अभिमन्यु की भी हत्या अनीति से करी थी। हाँ, 7 महारथियों ने मिलकर और- एक निशस्त्र बच्चे को मारा। हाँ, और ये एक्सप्लेन किया है भगवान ने उसको, जब उसने बोला कि आप मेरा अभी रथ पहिया का पहिया मेरा फंसा हुआ है, मैं निशस्त्र हूँ, इस समय आप मुझे नहीं कर सकते। फिर भी तभी मारा। भगवान ने उसको बोला था, जब भी अभिमन्यु आप 6-7 लोगों ने एक 16 साल के बच्चे को मारा था, तब हमारी नीति कहाँ गई थी? सो ही वेरी क्लियरली एक्सप्लेन टू कर्ण दैट यू डोंट टॉक ऑफ नीति नाउ, यू हैव डन सो मच रॉन्ग इन योर लाइफ। और ये जो है ना, अच्छा है। ये संधि काल था। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ वो संधि काल था। कौन से काल का? त्रेता और द्वापर युग। द्वापर और कली युग का संधि काल था वो। क्योंकि जब इसके बाद परीक्षित की मृत्यु होती है, वहां से कलियुग का आरंभ होता है। हाँ। तो ये बॉर्डर लाइन थी कुरुक्षेत्र। डिक्लाइन, वो द्वापर का मॉरलिटी डिक्लाइन था। डिक्लाइन हुई। हाँ, डिक्लाइन था। देखिए, डिक्लाइन। कलियुग में इस तरीके से नीति, मूल्य, हाँ, ये सब चला हाँ, जाए। हाँ, डिक्लाइन। उसका दर्शन कराया हमने कि ऐसा काल आगे आने वाला है। तो इसके लिए और कोई प्रश्न आज के श्लोक के ऊपर? महाभारत की बात आती है तो सब बात करते हैं। क्या ग्रंथ लिखा है ना, इतने हजारों साल के बाद भी। नहीं, और यहाँ पर ये जो श्लोक कासिन है, सर। ये श्लोक अभी भी कितना वैलिड है। मतलब ये अगर अभी भी, जैसा आपने बोला, ज्ञानी से ज्यादा बड़ा उसका ज्ञान होता है। और दाम यानी नॉट जस्ट कीमत, इट इज अ वैल्यू। रियलिटी में किसी चीज का वैल्यू। तो ये सभी चीजों को हम अभी भी कितना सेंसिबली हम यूज करते हैं। वी कैन यूज इट।
ऑन अ डे टू डे बेसिस। यहाँ पे किसी भी चीज का टेम्परेरी प्राइस की बजाय उसकी लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू पे फोकस करेंगे तो ये श्लोक काफी मीनिंगफुल लगता है। बट यहाँ पर सभी आज का विभूतियों का अंत हो गया है, अभी एक ही बाकी है बस लास्ट। चलिए, तो और कुछ की आज समय हो गया है तो प्रार्थना करें, अगले मंगलवार उपसंहार करेंगे विभूतियों का भगवान की। चल। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री बधाई।